भी भोलू को मजा चखाता हूँ। किसी की चड्डी खुल गई। अच्छा, किसकी? क्या मतलब किसकी? ये तुम्हारी नहीं क्या? अरे उसका साइज तो देखो, मेरे जैसे 4 मिलकर भी पहने तो भी बड़ा निकलेगा। हाँ? तो ये किसकी है? और कहाँ रहता है तुम्हारा चचेरा भाई? मिंकू तो काठमांडू के हनुमान ढोका चौक में रहता है। कितना अनोखा नाम है। हाँ, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, जैसे काष्ठ मंडप और स्वयंभू मंदिर और बनारस से पहले हम गोरखपुर का रुख करेंगे, जो अब ज्यादा दूर नहीं। गोरखपुर से फिर हम सुनौली जाएंगे, जहाँ से हम आगे सवारी बदलकर नेपाल के भैरवा से होते हुए काठमांडू पहुँचेंगे। नेपाल में आपका स्वागत है। तुम वाकई में भीम हो? हाँ। आदित्य भी मिला भीम से। तो तुम्हारा नाम आदित्य है? भीम और दोस्त आदित्य के घर चलो। तुम बहुत अच्छे हो। हमारी माँ, जल्दी आओ। रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। आराम से, आराम से। रक्षा करो, मिकोई, रक्षा कर। क्या आप ये ढूंढ रहे हैं? ये क्या? ये भिक्षु काठमांडू के नील आश्रम से जुड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस थैले को लेकर वो चिंतित थे। इनकी हालत देखकर पता चलता है कि ये खतरों से गुजरे हैं। इस थैले में जो भी हो, हमें उसे हिफाजत से नील आश्रम वापस पहुंचाना होगा, जितनी जल्दी हो सके। मगर इतनी रात गए हम कैसे जाएंगे? चाचा, काठमांडू हम कब तक पहुंच जाएंगे? छिटो, जल्दी। अब आराम करो। ये थैला जिंदा है। थैला नहीं, थैले के अंदर कुछ है जो जिंदा है। अंदर कुछ जादू की चीज है क्या? ये क्या है? भागो चुटकी! नहीं, ये भी उतना ही डरा है जितने कि तुम। और वैसे देखो तो, ये है कितना प्यारा। तो वो रहा नन्नायती, तो हम हमला क्यों नहीं कर रहे? ये इंसानी बच्चे तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। भी भोलू को मजा चखाता हूँ। किसी की चड्डी खुल गई। अच्छा, किसकी? क्या मतलब किसकी? ये तुम्हारी नहीं क्या? अरे उसका साइज तो देखो, मेरे जैसे 4 मिलकर भी पहने तो भी बड़ा निकलेगा। हाँ? तो ये किसकी है? उस्ताद, आपकी है? क्या बढ़िया कपड़ा है।
सब दर्शन के लिए आए हो? नहीं, हम उच्च महंत से मिलने आए हैं, मगर वो तो मंदिर में है नहीं। मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि उच्च महंत मंदिर में रहते भी नहीं। ओह, तो फिर कहाँ रहते हैं? क्या तुम दिखा सकते हो हमें? वरद, मेरा नाम वरद है। जरूर दिखाऊंगा, आओ। प्रणाम उच्च महंत। ये दिव्य वानर बोधिसत्व के चहीते हैं और यही है स्वयंभूनाथ के महंत। तुम एक रक्षक हो, बहादुर, दिलेर। मगर आपको कैसे? इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है। जिसे तुम मीगो बुलाते हो, वो एक विशेष शावक है, एक नन्हा यति। इसकी ताकत इससे छीनकर उसका दुरुपयोग करना चाहता है अग्नामान। एक हिम तेंदुआ जो बरसों से इस हिम प्रदेश पर राज करना चाह रहा था। तेंदुए? रास्ता दुर्गम है, एक कुमारी ही तुम्हारी सहायता कर सकती है। कुमारी? प्रणाम कुमारी मनस्वी। हाँ, तुम कौन हो? हम बस आपसे मिलना चाहते थे। हमें आपकी मदद की जरूरत है। कहते हैं कि आप देवी माँ का रूप हो। अब आप ही हमें बता सकती हैं कि हम मीगो को अपने घर कैसे लौटा सकते हैं। ये अंगूठी लो भीम। और शुक्रिया, हमारे परदेसी होकर भी तुम सब हमारे इस शहर के लिए इतना जूझ रहे हो। क्या हुआ राजू? वहाँ चुटकी के पास। कालिका देवी, मेरी याचना सुन। देवी माँ भक्तों की सुनती है अग्नामान, दरिंदों की नहीं। कभी कभी मेरा परिवार थोड़ा अधूरा लगता है। इंदु को भी माँ की कमी लगती होगी। जल्दी ही राजा को अपनी रानी मिलने वाली है। मुझे महाराज से बात करने दो। ये किसकी आवाज है? इतनी मीठी।
ये खूबसूरत रानी और उसके साथ बहादुर राजकुमार कौन है? मैं रानी मधु दूर के महल से आई हूँ। ढूंढ रही हूँ कोई ऐसा जो मेरे परिवार को पूरा कर सके। आपको भी अपना परिवार अधूरा लगता है? ये कौन सा काला जादू है? सैनिकों, राजकुमारी को अपने कमरे में पहुंचा दो। नमस्कार ढोलकपुर वासियों, मैं आप सबको बहुत गर्व और खुशी से ढोलकपुर की नई रानी से मिलवाना चाहता हूँ। ढोलकपुर खतरे में है। ये शादी नहीं हो सकती। पर भीम, हम उसे रोकेंगे कैसे? ढोलकपुर में किसी ने हमें देख लिया तो हम जाएंगे सीधे जेल में। इस शादी को रोकने का एक मौका है, ठीक शादी के वक्त पर। लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? जल्दी, 1 ही घंटे में शाही शादी का मुहूर्त है। वो क्या है? मैं अभी देखता हूँ महारानी जी। राजा इंद्रवर्मा ने खुद हमें बुलाया है। मैं हूँ महारानी जी के लिए सेविका। और हम हैं इटली से आए हुए शानदार रसोइये। भीम, राजकुमारी जी, महाराज बाग में हैं। महाराज, झुक जाइए। भीम, भीम, राजू। क्या हुआ शौर्य? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भीम, ढोलकपुर में तमाशी लाल अपना बायोस्कोप लेकर आया है। बायोस्कोप? वो क्या होता है? आओ आओ, सिक्का डालो और तमाशा देखो। ये सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। कि तुम अभी सारे बच्चों को बाहर निकालो और अपना बायोस्कोप लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारे दोस्त कभी बाहर नहीं आ सकते, और अगर उन्हें बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें भी इसके अंदर जाना होगा। मैं तो अंदर जाऊंगा, पर तुम्हें भी साथ लेगा।
यहाँ मेरे दोस्तों को देखा? भीम, मैं शौर्य हूँ और हम सब तमाशी लाल की बनाई हुई दुनिया में फंस गए हैं। कालिया, तुम पत्थर, बाकी सब कहाँ हैं? चुटकी तो उस महल में कैद है। मैंने सुना है उस महल की रखवाली एक बहुत बड़ा शैतान करता है। मैं उस शैतान की चटनी बना दूंगा। शुक्रिया जग्गू। मैं हूँ सिकंदर का साथी वफादार जग्गू बंदर। मुझे पता था भीम, तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तमाशी लाल ने हम सबको सिकंदर की कहानी का एक हिस्सा बना दिया है। पर तमाशी लाल वो कहाँ है? जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूं वो मैं बन जाऊं। जो मैं चाहूं वो मैं बन जाऊं। वहीं रहिए कालिया उस्ताद, उत्तम। ढोलू, क्या तुम्हें लगता है थोड़ा ज्यादा लाल होना चाहिए? बिल्कुल भोलू, थोड़ा और नीला और पीला भी। हे ढोलू भोलू, तुम लोग मेरी तस्वीर बना रहे हो या किसी मस्खरे की? नहीं नहीं, वही रहो उस्ताद, आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हो। वाह, क्या शूरवीर लग रहे हो आप। शूरवीर? वो तो मैं ही हूँ। सब कहते हैं कि मैं... हाँ? मेरे सिर पर क्या है ये? अभी काम बाकी है उस्ताद। ये क्या? तुम दोनों खुद को चित्रकार कहते हो? आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मुझे और इंदुमती को पड़ोस वाले गांव से न्योता आया है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए जाना होगा और मैं ढोलकपुर की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ।
आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज, मेरे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा कर, जादू जो मैं चाहूँ मैं बन जाऊँ। सुनो। जी महाराज। ये खजाना किस तरफ है? उस तरफ है महाराज। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार हैं। अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है। तो महाराज। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ!
बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू बोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भीम तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन उस्ताद, उतना खाना ठूसने के बाद तो कोई ताकत नहीं, सिर्फ नींद ही आएगी। क्या कहा तुम दोनों ने? उस्ताद, रेस शुरू होने वाली है। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा भोलू, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। वो देखिए उस्ताद, भीम रेस जीत गया और राजू दूसरा आया है और जग्गू तीसरा। लो उस्ताद, अब तो हार गए। हो गया दोस्तों। अब देखना मेरा खेल। खिलौने वाला आया, नए रंगीन मजेदार खिलौने लाया। ये वाला नहीं मुझे हाँ बच्चों, सबको खिलौना मिलेगा। काम चोर कहीं के, तुम्हारे उस्ताद के लिए खाना पेश करो। ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद बहुत फुर्तीले हैं। सांड कहीं के, दिन भर खाना पीना डकार मारना, इसके अलावा उस्ताद करते क्या है? ढोलू, सोते भी तो है ना। अबे मूर्ख सिकंदरो, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? ले आओ खाना जल्दी, जाओ भागो। बाप रे सांड जी, अब उस्ताद चिल्ला रहे हैं। भागो। थोड़ा चिल्लाने से अपना काम हो जाता है। चलो एक झपकी ले लेता हूँ। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। ढोलकपुर वासियों, आओ आजमाओ अपनी किस्मत, निशाना लगाओ। आओ क्या कहते हो, किस्मत आजमाए? चलो। आओ बच्चों, निशाना लगाओगे?